अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपको क्या समझता है, आपके बारे में कोई क्या नजरिया रखता है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। और दूसरी चीज कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता है, यानी ऐसी बातें बोलता है जिससे आपको गुस्सा दिला देता है, आप गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको कैसे उसका जवाब देना है, इस वीडियो में ये दोनों बात हम बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वीडियो से बहुत ही अच्छा सबक कर जाएंगे आप। तो आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए, कोई आपके बारे में क्या सोचता है और आपको क्या समझता है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे किसी एक मुल्क में एक राजा रहता था और उसका एक दोस्त था बनिया। उस शहर का बहुत बड़ा बनिया था, अरबों खरब का वो मालिक था। उसका कारोबार, उसकी तिजारत अरबों खरब में थी। राजा को उससे बड़ी दोस्ती थी, बड़ी मोहब्बत थी। राजा, मेरा ये दोस्त मर जाता और इसकी बहुत सारी जमीनें हम कब्जा कर और इसके सोने चांदी को, इसके रुपए पैसे को अपने शाही खजाने में मिले। एक दिन राजा को ये ख्याल आया कि मैं तो अपने दोस्त के बारे में इस तरह का सोच रखता हूँ, और आखिर मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता होगा। उसको जानने की बेचैनी हुई, तो उसने एक मर्तबा अपने वजीर को बुलाया, और वजीर उसका बहुत ही होशियार, बहुत ही अक्लमंद था। तो अपने वजीर से पूछता है कि मेरा दोस्त जो बनिया है, इस शहर का बहुत बड़ा बनिया है, बहुत बड़ा कारोबारी है, मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा, उसका ख्याल मेरे बारे में क्या है। तो उसका वजीर ने दो टक और फौरन जवाब दिया कि हुजूर, आप जो उसके बारे में सोचते हैं, जो ख्याल आपका उसके बारे में है, वही ख्याल आपके बारे में उसका भी है। यानी जो आप उसके बारे में सोचते हैं, वही आपके बारे में वो सोचता है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई और बहुत परेशानी हुई कि मैं तो अपने दोस्त के बारे में सोचता हूँ कि वो मर जाता तो मेरा फायदा होता, उसके रुपए पैसे और सोने चांदी जो है शाही खजाने में मिला लेते, और उसके जमीन प्रॉपर्टी पर हम अपना कब्जा जमा लेते। तो क्या मेरा दोस्त भी ऐसा ही सोचता है? क्या मेरा दोस्त भी मेरे मौत की दुआ करता है? तो उस अपने दोस्त को बुलवाया, और के दोस्त था, दिल की बात भी होती थी। तो उसने खुलकर बात कि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और हमको तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगर दिन में एक बार हम तुमको नहीं देखते तो हमको चैन नहीं मिलती। मगर एक बात बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा सोच हमारे बारे में क्या है? बिल्कुल खुलकर बोल, मैं गुस्सा नहीं हूँगा और नहीं तुमको कोई सजा दूंगा। तो उसका दोस्त बनिया कहता है कि मैं तो आपके बारे में सोचता हूँ कि आप मर जाते तो मेरा बड़ा फायदा होता। कई कंडाल घी आपकी लाश को जलाने में लगता, जिससे हमारी बहुत बिक्री होती। उसके बाद जो रस्म रिवाज है, जिसमें बहुत सारे खाने पकते हैं, शहर वालों को जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें भी मेरा बड़ा फायदा होता। कई अरबों खरब रुपए हमको एक दिन में ही मिल जाते, और कम से कम 2-4 महीने तक मेरी आमदनी 4 गुना 10 गुना हो जाता। तो राजा को ये बात समझ में आई कि मैं जैसा सोच अपने दोस्त के बारे में रखता हूँ, मेरा दोस्त भी मेरे बारे में यही सोच रखता है। दोस्तों, इस वाक़े से ये सबक मिल गया कि हम जिसके बारे में जो सोचेंगे और जो ख्याल रखेंगे, अगला भी मेरे बारे में वही ख्याल रखेगा। इसलिए आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो उसके बारे में अच्छा सोचें, और हर किसी के बारे में अच्छा सोचें और अच्छा ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह आपके बारे में भी लोग अच्छा ख्याल रखेंगे और अच्छा सोचेंगे। और अगर आप लोगों से दिली मोहब्बत रखेंगे तो लोग भी आपसे दिली मोहब्बत रखेंगे। अगर आप दिखलावा करेंगे, आपके दिल में कीना कपट है, हसद है, जलन है, तो यकीनन आपके दोस्त के दिल में भी ऐसा ही हसद और जलन होगा। और आपका दोस्त और आप जिसके मुताल्लिक आपका बुरा ख्याल है, तो उसके दिल में भी आपके मुताल्लिक वैसा ही ख्याल हो। और इसी तरीके से जैसे आपसे गुस्से में बात कर रहा है या ऐसी बात बोल रहा है जिससे आपको गुस्सा आ जाए, तो उस वक्त गुस्से में उसके सवाल का जवाब कैसे देना है, उसको क्या बोलना है। एक साहब फरमाते हैं कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे,
उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हें बुरा लफ्ज इस्तेमाल करे, तुमको कोई बुरा भला कहे और तुमको कोई गुस्सा दिलाए, तो उस वक्त उसका जवाब मत देना, बल्कि अगले दिन पर टाल देना कि हम अगले दिन इसका जवाब दें। तो वो शख्स कहते हैं कि मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई, मगर हमने अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बात बैठा लिया, और जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो इस चीज को अपने इस्तेमाल में लाने लगा। यानी जब हमें कोई बुरा भला कहता, कोई गुस्सा दिलाता, तो हम उस दिन उसका जवाब नहीं देते और उसको टाल देते कि हम दूसरे दिन इसका जवाब देंगे। मगर फिर दूसरे दिन हम ये सोचते, हमारे ख्याल में आता कि उसकी बात तो बिल्कुल फजूल थी, उसका जवाब देना मुनासिब नहीं। तो फिर हमें समझ में आया कि असल में हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें गुस्से में दूसरे दिन जवाब देने को नहीं कहा था, बल्कि गुस्से के वक्त खामोश रहना और सब्र करना सिखाया था। वो शख्स कहता है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम का जिंदगी भर मशहूर हूँ, और साइकोलॉजी भी यही कहता है कि जो इंसान के अंदर गुस्से का हार्मोन है वो 12 मिनट ही रहता है, और 12 मिनट ही आपको सब्र करना पड़ता है, और 12 मिनट ही आपको खामोश रहना होता है। यानी वो 12 मिनट का लम्हा जो है गुजार देंगे तो फिर गुस्सा खत्म हो जाएगा, जहन दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर